हाँ भाई, देखो मैं देख के आ गया हूँ 500 करोड़ का सुलभ शौचालय। इसका नाम है आदि पुरुष। ये पिक्चर देखने का फ़ायदा क्या हुआ ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ बातें बता देता हूँ आपको जो मेरे को ज्ञान मिला इस फिल्म से। पहला ज्ञान ये कि रावण जो था ना, वो कुछ 20-28 फुट लंबा आदमी था। चलता था वो संजय दत्त की तरह, ऐसे 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 झूलता झूलता चलता था। वो सीधा विधा नहीं चलता था, रामानंद सागर ने गलत दिखाया है। ऐसे ऐसे चलता था, बिल्कुल झूलता हुआ। और इसके अलावा मुझे ये भी समझ में आया कि रावण ने कुबेर से छीनी थी लंका। तो अब आप किसी की प्रॉपर्टी छीन लो तो फिर बिजली हाउस वाले बिजली का कनेक्शन थोड़ी देते हैं। फिर आपने किसी की ज़मीन घेरी हो तो फिर बिजली का मीटर वीटर लगता नहीं है। तो लंका में हर वक्त अंधेरा अंधेरा सा ग्रे शेड की लंका है पूरी। एक ये मैंने सीख लिया। एक और मुझे पता चला, रावण जो था ना, वो अजगरों से मसाज करवाता था भाई साहब। अजगरों से, वो दास दासियों से करातना इज क्या बोलूँ, तो घिसा पिटा आइडिया है भाई। रावण के पास एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। अजगर ऐसे लपट लपट के मसाज करते थे उसे। और इंद्रजीत जो था, उसको टैटू थे यार, उसको गर्दन पे कलाइयों पे टैटू थे। बताओ, रामानंद सागर को तो ये डिटेल ही मिस हो गए ये सारे। रामानंद सागर ने पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ ली थी। इसके अलावा और मुझे क्या ज्ञान मिला, इसके अलावा मुझे ये ज्ञान मिला कि ये जो प्लैनेट ऑफ द एप्स में सीजर नहीं था, सीजर वो सुग्रीव का पुनर्जन्म है। आप ये आदि पुरुष देखो, इसमें सीजर की शक्ल सुग्रीव, सुग्रीव का पुनर्जन्म है। सुग्रीव जो था ना, वो सीजर जो बनाया हॉलीवुड वालों ने प्लैनेट ऑफ द एप्स में, वो जो नई वाली आई थी जिसमें वो बात करता है ना, जेम्स फ्रैंको है जिसमें। तो उसके डायरेक्टर ने, पता है ये लोग आते तो हैं ही हैं, ये गोरे फिरंगी मोक्ष वोक्ष की तलाश में, मन की शांति की तलाश में हिंदुस्तान, कहीं हरिद्वार वगैरह में रामायण पढ़ी होगी, उसका असली फ़ोटो देख लिया होगा सुग्रीव का, तो फिर ऐसी सीजर उन्होंने बनाया था। और मुझे क्या पता चल गया इस आदि पुरुष से, ये पता चल गया कि बस अगर आप भगवान राम के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो बस बीच बीच में क्या करो, जहाँ जहाँ आपकी अकल का फ्यूज़ उड़ने लगे, डायरेक्टर हो आप, आपको समझ में ना है क्या करना है, तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाना शुरू कर दो। मतलब मैं बच के आ गया हूँ बाहर थिएटर से। इंटरवल पे तो मुझे लगा कि मैं किसी को इन्फॉर्म कर दूं कि भाई मैं ये पिक्चर देख रहा हूँ। अगर मैं इसके बाद गायब हो जाऊं तो समझ जाना, कहीं थिएटर के किसी कोने वोने में बेहोश पड़ा हुआ मिलूंगा। ये 3 घंटे की पिक्चर है भाई साहब, 3 घंटे की। और मतलब इन्होंने पता नहीं क्या बनाया है। शुरू शुरू में इन्होंने ये ना एक वो डाला था, क्या बोलते हैं यार उसे, वो डिस्क्लेमर, करेक्ट डिस्क्लेमर, कि भैया ये वाल्मीकि की रामायण पे से हमने इंस्पिरेशन लेके बनाया है, लेकिन हम दावा नहीं करते कि ये असली कहानी है। भाई साहब, वो डिस्क्लेमर नहीं था, वो वार्निंग थी, क्योंकि डायरेक्टर इनडायरेक्टली ये दावा कर रहा था कि भाई देख लो, देखना चाहो तो अभी भी उठ के चले जाओ, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बनाया है। और इसमें मतलब सैफ अली खान ने जो ओवर एक्टिंग की है ना भाई साहब, उसमें आपको ये लगेगा कि वो जो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा वाली एक्टिंग है ना, वो तो मतलब उस एक्टिंग के आगे नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस शर्मा जाए। मतलब उस लेवल की उसने ओवर एक्टिंग की है। और प्रभास को बस कभी ऐसे खड़े होके तीर छोड़ना है, कभी ऐसे खड़े होके तीर छोड़ना है। और वो इन्होंने ले लिए हैं सन्नी सिंह साहब, वो टीटू बना था ना सोनू के टीटू की स्वीटी वाली फिल्म में, उसको लक्ष्मण का रोल दिया है। उसको बस कुछ ना कुछ बोलते रहना है। क्या डायलॉग बोलता है वो, किस अदा से बोलता है, कैसे उसका रोल डिफाइन किया गया नहीं समझ में आया। और इस फिल्म में क्या है, हाँ एक और चीज़ समझ में आ गई, बॉस मंदोदरी बड़ी प्रैक्टिकल औरत थी। ये भी दिखाया इस पिक्चर में। रावण जा रहा है आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए, मंदोदरी ऑलरेडी वाइट साड़ी पहन के आ गई कि बेटा तेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। मतलब पति जा रहा है लड़ने, वो पहली
वाइट साड़ी पहन के आ गई मंदोदरी, ऐसा दिखाया इस पिक्चर में। और और क्या है, और मतलब ये मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है। इस फिल्म की टिकट थी 440 रुपये की। मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ भाई, मत देखने जाना इस पिक्चर को, दूर रखना। बच्चों को अगर लेके जाओगे तो उनको जो मेंटल शॉक लगेगा वो पता नहीं, उनकी पूरी जवानी तक पता नहीं वो खराब होगी उनकी। बिल्कुल दूर रहो इस पिक्चर से। और देखो यार, 440 रुपये मेरे गए हैं, मैं ऐसी ऐसी कचरा फिल्में देखता हूँ तुम लोगों के लिए, तो थोड़ा मुझे भी मतलब वो कर लो, शेयर सब्सक्राइब लाइक। और तुम में से जो जो थोड़ा मतलब 100 लोग अगर मिलके मुझे 4-4 रुपये अगर तुम लोग पर हेड मुझे दान कर दो, तो मेरे 400 रुपये रिकवर हो जाएंगे, है ना। तो अगली फिल्म ऐसी कचरा फिल्म की टिकट खरीदने का पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो ये बस यही है, थोड़ा आपका जीके बढ़ जाएगा इस पिक्चर में, जैसे कि भाई रावण मसाज कैसे करवाता था। बाकी तो इस फिल्म का कुछ फ़ायदा मुझे समझ में नहीं आया। ये 500 करोड़ का सुलभ शौचालय क्यों बनाया इन लोगों ने, मुझे नहीं समझ में आया। तुम लोग जाके समझना चाहो तो जाओ, बहादुर लोगों। रेटिंग वेटिंग क्या ही दूँ यार, इतना बड़बड़ाया, समझ में नहीं आया कैसी पिक्चर है। अभी भी मैं आधा बेहोश सा हो रहा हूँ। अब मैं 16-18 घंटे सोने वाला हूँ। तो तुम लोग जब ये रिव्यू देख रहे होगे तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहे गाली देना, मेरी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं। और जो मैं कह रहा हूँ यार, थोड़ा मुझे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हाँ, ये एक और चीज़ है, इस फिल्म का ये फ़ायदा हो सकता है कि जिन लोगों को वो नींद नहीं आने की तरह तरह की बीमारियां होती हैं ना, उन्हें पिक्चर दिखाओ भाई साहब, 16-16, 32-32, 64-64 घंटे सोएंगे वो लोग इस पिक्चर को देख के। ठीक है, चलो, जाओ अजगरों से मसाज कराओ, बाय।